अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है डे 13। तो हम पढ़ने वाले हैं आज पेज लेआउट के बारे में। तो पहले हम जल्दी से फोल्डर बना लेते हैं और इस फोल्डर में हम ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड के ऊपर। और उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी ताकि आपकी समझ में कुछ चीज़ें आ जाएँ पहले से ही। ज़ाहिर है हमें अपने काम को मेंटेनेंस से ही करना पड़ेगा। अब मैंने आपको यहाँ पे एक पेज लेआउट दिखा दिया जिसमें एक हेडर है, एक नेव है, अब सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स बना सकते हैं, साइड है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है और नीचे क्या आता है हमारे पास पेज में फोल्डर। तो हमने कुछ इसको पार्ट्स में डिफाइन कर दिया है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा होता है जब हम कोड को रीड करते हैं ना, तो हमें पता होता है ये तमाम काम हेडर में हुए हुए, तमाम काम नेव में हुए हुए, ये तमाम काम फुटर में हुए हुए। वैसे यहाँ पे दिखने में भी आपको कोई समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल एज़ इट इज़ काम चल रहा होगा। लेकिन जब आप हम इसकी CSS करेंगे तभी हमें तमाम चीज़ें आराम से समझ में भी आएँगी। आगे चल के इंशाल्लाह हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें हम ये हेडर फुटर तमाम चीज़ों को यूज़ कर पाएँ। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ़ हेडर का एक टैग बनाया जिसका मैंने नाम लिख दिया हेडर। अब हेडर में मैंने सिर्फ़ क्या लिखा है? कुछ भी नहीं, मैंने लिखा है वेलकम टू। अब मैं यहाँ अपने चैनल का नाम दे देती हूँ। तो यहाँ पे हमने अपने चैनल का नाम दे दिया, नो हाउ कोडिंग। ठीक। अब दूसरा मैंने एक जो सेकंड हमारे पेज पे था वो था हमारे पास नेव बार। अब नेव बार में आपको पता है फेसबुक आप सब यूज़ करते हैं, तो फेसबुक यूज़र्स को पता होगा कि नेव बार में जो ब्लू कलर की पट्टी आती है उसमें हमारे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट, मैसेज एंड न्यूज़ फीड के लिए, प्रोफाइल के लिए एक सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो उसको हम कहते हैं नेव बार, जो कि हमारे पेज के ऊपर होगी। तो नेव बार में अक्सर क्या चीज़ें होती हैं, जैसे होम होता है, अबाउट होता है या फिर होता है कॉन्टैक्ट। तो मैं भी यहाँ पे वही चीज़ें बना रही हूँ। अब अभी पेज पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप ये देखें कि एक हेडर है, हेडर बिल्कुल अलग है। और ये होता क्या था कि हेडर के बाद फ़ौरन ही नेव बार स्टार्ट हुआ, तो हेडर की पूरी लाइन छूट गई और सेकंड लाइन स्टार्ट हो गई। ये है हमारे पास। अब थर्ड मैं काम करती हूँ, डिव बना लेती हूँ। अब आपको पता है कि हम डिव में कितने काम करते हैं, बनाते रहते हैं डिव को। तो डिव में मैं एक सेक्शन है, आर्टिकल्स है, असाइड है, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेफ्ट साइड, राइट साइड कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ अभी सेक्शन का बना लिया। एक और डिव बना लेती हूँ, उसमें हम लिख लेते हैं आर्टिकल लिख लेते हैं या फिर हम असाइड लिख लेते हैं। ठीक। तो यहाँ पे हम एक हेडिंग डाल देते हैं। नहीं, इसको छोड़े, पहले हम जो है ना सेक्शन को एक हेडिंग दें ताकि हमें सेक्शन नज़र आए। तो मैंने यहाँ पे सेक्शन में सेक्शन ही लिख दिया है। अब आपको वहाँ पे देखिए नेव बार के नीचे अलग से एक पार्ट दिख रहा है। हम इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं। मैं एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा सा विड्थ हाइट दे देती हूँ या फिर इसको बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, तो ताकि थोड़ा सा हमें डिफरेंस तो दिखे, कुछ तो दिखे। विड्थ दे दी मैंने इसे। अब सेकेंड में मैंने इसमें दे दिया फ्लोट लेफ़्ट। फ्लोट लेफ़्ट का मतलब है कि जो मेरा बॉक्स है या जो मेरा डिव है ये कहाँ की तरफ फ्लोट करे, लेफ़्ट की तरफ पे। ठीक। तो इसे हम दे देते हैं स्टाइल टैग से। और इसकी भी विड्थ लिख लेते हैं। तो यहाँ मैंने विड्थ दे दी इसको, और ये भी फ्लोट हम लेफ़्ट साइड ही कर रहे हैं। अच्छा, अब इस पे थोड़ी सी जो अगर मेरी वीडियो क्रॉप में कर लेती हूँ, इससे फ़िक्र ना करें। मैं सिर्फ वीडियो अगर बफरिंग पे चली जाती है या काम करते वक्त लैपटॉप हैंग हो जाता है, तो अक्सर ऐसा हो जाता है, तो मैं उस पार्ट को रोक देती हूँ या उस पार्ट को क्रॉप करके आगे की तरफ ले आती हूँ। कोई स्टेप मैं मिस नहीं कर रही, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा लैपटॉप थोड़ा सा हैंग होता है, इस वजह से मुझे ये। अच्छा, अब मैंने आपको एक आर्टिकल भी बताया था। ठीक। अच्छा, इनको भी ना कलर्स देते हैं ताकि कलर्स आने पे थोड़े से बॉक्सेस हमें नज़र भी आ जाए। तो यहाँ पे भी हमने असाइड नाम दे दिया और इसको हम एक कलर प्रॉपर्टी दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। तो ये स्टाइल के टैग में ही काम करेगा। यहाँ पे हम इसे बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करते हैं। अब कोई भी कर लेते हैं, अभी तो हम रैंडम काम कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एक रैंडम कलर को ही सेलेक्ट कर लिया है।
अच्छा, तो अब इसे भी हम एक कलर दे देते हैं। अच्छा, अब हम एक डिव को कलर दे रहे हैं, मतलब एक डिव में हमने 2 पार्ट दिए हुए, तो जब मैं डिव को कलर दूँगी तो वो दोनों ही पार्ट में जाता। अगर मैं इनलाइन सीएसएस अलग-अलग देती हूँ, मतलब अ, सेक्शन को अलग देती और आर्टिकल को अलग कलर दूँगी तो अलग-अलग आएँगे। अभी फ़िलहाल हमारे समझने के लिए इतना काफ़ी है कि एक डिव में हमने 2 बनाए हुए हैं और एक एक डिव हमारी अलग है। एक आर्टिकल्स की है, एक सेक्शन और आर्टिकल्स के आगे, और एक डिव किसके आगे, सिर्फ असाइड के आगे। अच्छा, अब फाइनल पार्ट है हमारे पास हमारा फुटर। फुटर में अक्सर हमारे मार्क्स लगे हुए होते हैं, ईमेल एड्रेस होते हैं, एड्रेस वगैरह होते हैं, तो वो सब कहाँ पर आते हैं, हमारे फुटर के टैग में आते हैं। अब एड्रेस टैग्स वगैरह हम बाद में दे सीखेंगे, अभी फ़िलहाल हम इतना ही कर लें। हम फुटर टैग बनाते हैं। अब अक्सर आपने लिखा हुआ देखा होगा, कॉपीराइट लिखा हुआ आता है, तो वो कहाँ की तरफ है, फुटर में होता है। अच्छा, ये अभी जो है कॉपीराइट जो है ना, हमारे इस पेज के लेफ़्ट साइड पे रहा है, मतलब डाउन पे नहीं किया। इसे हम चेंज करते हैं पहले। ये जितने भी सेक्शन आर्टिकल्स और ये असाइड बने हुए थे, ये एक और मज़ीद एक मेन डिव के अंदर बने हुए थे, जैसे बॉडी टैग होता है। तो पहले हम उसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं, मतलब उसको कोई हाइट और विड्थ दे देते हैं। जितनी हम हाइट देंगे उतना ही हमारा फुटर उस पेज के डाउन की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे विड्थ दे दी। ठीक है, अभी तो कोई फ़र्क नहीं आया मेरे पास। अब जैसे ही मैं हाइट दूँगी तो आपको हाइट नज़र आ जाएगी। अभी सिर्फ़ हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं। इनको यूज़ कहाँ-कहाँ करना है, इंशाल्लाह आगे ज़रूर पढ़ेंगे। देखिए, कॉपीराइट हमारे कहाँ पे आ गया, डाउन द पेज जहाँ पे होता है फुटर। तो आई होप यहाँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई, पेज लेआउट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।